माँ, बहुत कुछ कहना है आपसे। नित्या कभी भी अपने दिल के जज्बात को किसी से नहीं कहती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी। हमेशा हंसती रहती और किसी बात को भी हंसी में टाल देती। तो माया जी को भी कभी पता ही नहीं चला कि उसके अंदर कितना दर्द दबाकर वो बैठी है। विवाह के बाद उसकी सास और पति उसको छोटी छोटी बातों में जलील करते, पर उसने कभी भी किसी को बताया ही नहीं कि वो कितनी घुटन भरी जिंदगी जी रही है। नित्या की सास से जब बात करो तो शिकायतों का पुलिंदा तैयार रहता, और ये भी कि आप नित्या को कुछ मत कहिएगा, वो मेरी बेटी जैसी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। माया जी से नित्या ने कभी कुछ कहा ही नहीं। नित्या मस्त मौला लड़की थी, दिल की बहुत साफ, और उसे लगता कि बिना बात के मम्मी पापा को क्यों परेशान करना। एक बार नित्या की सास उसके साथ रहने आई। उसने भी सब कुछ अच्छी तरीके से किया। नित्या घर को बड़े सलीके से रखती थी, कुकिंग में भी अच्छी थी। ये सारी बातें उसकी सास को सहन नहीं हो रही थी। अब वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे तंग करने लगी थी। एक दिन की बात है, नित्या को ऑफिस का बहुत सारा काम था। वो थक गई थी, क्योंकि घर बाहर दोनों जगह बहुत ही समय देना पड़ता था उसको। वो देर तक सो गई तो उन्होंने जाकर उसके बेडरूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और खूब चिल्लाई कि क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तमीज़ नहीं है तुम्हें। उन्होंने इतना बोला कि नित्या का ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो 2-3 दिन तक न खाई न सोई। इधर वो सबका बिना बोले भी ध्यान रख रही थी। एक दिन वो इतनी बीमार पड़ी कि अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ये बात नित्या की एक सहेली ने माया जी को बताया। माया जी की तो होश ही उड़ गए कि इतनी मस्त लड़की जो हमेशा हंसती रहती है, उसके दिल में इतना दर्द छुपा है। अब सर से पानी ऊपर चला गया था। नित्या ने फ़ोन किया, मम्मी, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे पीछे दिन भर पड़े रहते हैं। मेरी सास का कहना है कि तुम इतनी देर तक ऑफिस का काम करोगी तो घर कौन संभालेगा, कैसे कपड़े पहनती हो, तुम्हारी मम्मी ने कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें। नित्या बुरी तरीके से टूट गई थी। माया जी ने नित्या से कहा कि तुमने कभी भी क्यों नहीं बताया कि इतना गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। माया जी ने रोहन जी से कहा कि आप तुरंत जाइए और साफ साफ बात करिएगा, हमारी बेटी अकेली नहीं है। रोहन जी को अचानक देख कर सबके होश उड़ गए। उन्होंने अच्छी तरह से सलीके से सभी को समझाया कि अगर इसके बाद मेरी बेटी को भविष्य में कुछ हुआ तो नतीजा कहाँ तक पहुँचेगा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सास ससुर और पति की घिग्गी बन गई। उन्हें समझ में आने लगा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ लड़की के माँ बाप समाज से डर से चुप रहते थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से ऐसा कुछ भी ना करने का वादा किया। रोहन जी ने नित्या से पूछा, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? अगर ज़रा सा भी लगे तो चलो मेरे साथ। पापा, मैं एक मौका देना चाहती हूँ सभी को। आगे से कोई भी बात अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना बेटा। तुमको मैंने इतना काबिल बनाया है कि अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सको। जी पापा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।